हरे कृष्णा। देखिए, आज मैं आपको अपनी मानसिक यात्रा में राधा रमन जी के मंदिर लेके जाता हूँ। आप वृंदावन गए होंगे, तो वृंदावन में सत देवालय को दर्शन हर मनुष्य को करना चाहिए। कभी भी आप वृंदावन जाओ तो 7 मंदिरों के दर्शनों को जरूर करना चाहिए। यमुना जी में जाना चाहिए, गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहिए, राधा गोकुलानंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, बाके बिहारी, राधा वल्लभ, इन जो दर्शन है इनको अवश्य करना चाहिए। ये मूल विग्रह हैं और ये वो विग्रह हैं जो साक्षात, मतलब आप ये नहीं सोचिए कि राधा रमन जी देख रहे हो तो कोई और देख रहे हो। वो साक्षात कोई विग्रह नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। मतलब उसमें कोई 1% भी ऐसा नहीं है कि आप उनको बुलाओगे तब आएंगे। वो बैठे हुए हैं राधा रमन जी में, बिहारी जी में, राधा वल्लभ में। तो आप अपनी आज की लीला में हम राधा रमन जी के मंदिर जाते हैं। ये जो राधा रमन जी का मंदिर है, ये हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख भक्त थे, मतलब गोस्वामी थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे, वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना भक्ति का प्रचार किया तो उन्होंने क्या कहते हैं, उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज को कहा कि आप वृंदावन में जाइए और भक्ति का प्रचार कीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार गंडकी नदी गए और गंडकी नदी में जब वो स्नान कर रहे थे तो उनके पास एकदम स्नान करते करते उनके हाथ में जैसे सूर्य को जल देते हैं ना, उस समय उनके पास शालिग्राम शिला उनके हाथ में। ऐसे उन्होंने कई बार किया तो उनके पास 12 शिला थी। कितनी शिला थी? 12 शिला। ये 12 शिला को लेकर अपना वृंदावन में आ गई और वृंदावन में ये रोज ठाकुर जी का सेवा करते थे, पूजा करते थे। तो एक बार एक सेठ जी वृंदावन के जितने भी मंदिर थे, सब मंदिरों में के लिए भगवान के लिए वस्त्र लेके आए और आभूषण लेके आए और सब मंदिरों में जा जाके उन्होंने दिया। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि देखो, मेरा ठाकुर तो गोल मटोल है, क्योंकि उनके पास तो उस समय शालिग्राम शिला थी और मैं अपने ठाकुर को किस तरह से वस्त्र पहनाऊंगा। पर उन्होंने सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, आप इनको रख लीजिए, आप जैसा चाहे वैसे पहना दीजिए। अगले दिन रात को, उस दिन रात को क्या हुआ, गोपाल भट्ट गोस्वामी सो रहे थे अपने, है ना, शयन में कर रहे थे। और उस रात उनको शयन भी नहीं हुआ, मतलब सो भी नहीं पाया। वो मन मन में सोच रहे थे कि अगर काश मेरा ठाकुर त्रिभंग रूप में होता, मतलब उनकी आंखें होती, फेस होता, गर्दन होती, है ना, और उनकी जो पैर होते, अगर इस तरह से अगर इस कृष्ण के रूप में होते तो मैं उनको भगवान की वस्त्र, सुंदर से वस्त्र पहनाता। और अगले दिन जब वो उठे, सुबह उठे, जब स्नान वनान किया तो उन्होंने देखा, मंदिर में जाकर देखा कि अरे, मेरे शालिग्राम शिला को क्या हुआ। जितने भी शालिग्राम शिला थे वो सब मिलकर उनके, वो क्या कहते हैं, भगवान श्री राधा रमन जी बन गए। मतलब मंदिर में अगर आप राधा रमन जी के दर्शन देखोगे तो ये शालिग्राम शिला से ही राधा रमन जी प्रकट हुए। और उन्होंने बहुत खुश हुए कि अरे हाँ, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। और उन्होंने उन भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। तो राधा रमन जी के मंदिर में अगर आप जाते हो तो राधा रमन जी के मंदिर में रमन जी के बराबर में राधा रानी की गद्दी है। मूलतः वृंदावन में जैसे राधा बांके बिहारी मंदिर में देख लीजिए, राधा वल्लभ मंदिर में देख लीजिए, राधा रमन जी के मंदिर में देख लीजिए, राधा रानी साथ में नहीं है, उनकी गद्दी है। इसका मतलब है कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। सिर्फ भाव को प्रदर्शित करने के लिए भक्त लोग गद्दी की भी पूजा करते हैं कि राधा रानी का आसन है, मतलब स्थान है, उन पे वस्त्र और उस तरह से ढक के रखते हैं। राधा रानी का नाम होता है एक्चुअल में, राधा नाम सर्वोपरि। तो मैंने आपको बता दिया। और गोपाल, और फिर और आज भी अगर हम दर्शन करते हैं राधा रमन जी के, तो देखिए इनकी जो मंदिर का जो विग्रह है, इसमें 3 रूप में है। एक तो राधा गोविंद देव है, राधा मदन मोहन है, और राधा गोविंद देव है, राधा गोपीनाथ है। अगर मंदिर भगवान के फेस को देखेंगे तो राधा गोपीनाथ जैसा दर्शन होगा। नहीं, राधा क्या कहते हैं, हाँ, राधा गोविंद देव जैसा दर्शन होगा। यहाँ चैस का पोर्शन देखिए, राधा गोपीनाथ है, नीचे का पोर्शन है वो राधा मदन मोहन है। मतलब अगर आप दर्शन करते हो तो आपको तीनों विग्रहों के दर्शन का पुण्य मिलेगा।
बोलो राधा रमन लाल की जय।